Assalamu alaikum. Hello, I'm RCR Mehrajuddin. Welcome to my channel, RCR Mehrajuddin channel. Today topic is what are the causes of nasal discharge. ठीक, हम घर से बाहर जाते हैं, यानी ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या पिकनिक पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, ठीक। फिर वहाँ से घर आते हैं और हमें डिस्चार्ज होता ही होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे वजूहत हैं। फर्स्ट, वायरल इन्फेक्शंस, या अगर फीवर होगा उससे भी होगा, या कोल्डनेस होगी उससे भी होगा, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उससे भी होगा, या एलर्जिक रिएक्शन से। हम देखेंगे फर्स्ट एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन कैसे होता है? अगर हम स्पाइसेस खाएंगे, स्पाइसेस फूड खाएंगे, उससे भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। जब हम कभी दावत पे जाते हैं, कभी टीका खाते हैं, तो हमें नेजल डिस्चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उससे भी एलर्जी होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये जो स्पाइसेस हैं, ये हमारे अंदर एक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व को एक्टिवेट करते हैं। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व हैं, ये हमारे नोज में, हमारे नेजल पैसेज में डक्ट को ओपन करती हैं और हमें नेजल फ्लो होता है, ठीक है। इसके बाद पॉलन से भी एलर्जी होती है, ठीक। डस्ट से भी एलर्जी होती है, ठीक। परफ्यूम से भी एलर्जिक होती हैं, और बैक्टीरिया से भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक। इसके बाद वायरस एंड बैक्टीरिया से भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक। क्या होता है जब किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वो होता है या तो ब्रेन में होता है, ठीक, या अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वो नोज़ में भी हो सकता है, ठीक। इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसके कहते हैं हिस्टामाइन, ठीक। जिसको वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक। जो हिस्टामाइन होता है, हिस्टामाइन अंदर से हमारे नेजल डक्ट को ओपन करता है, ठीक। फिर हमें डिस्चार्ज होता ही होता है, ठीक। इसके बाद है कोल्ड। जब कोल्ड कंडीशन होती हैं तब भी हमें नेज़ल डिस्चार्ज होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि जब कोल्डनेस होती है तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो